जो मजबूरी हो, मजबूरी एक बहाना है, इसको हमने जाना है। योगी जी वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, योगी जी वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। कहिए। मैं उमा देवी कानपुर नगर से आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन की अध्यक्ष। आज धरने के 103 दिन हो चुके हैं और मैं कल 25 तारीख को शैक्षिक संगोष्ठी रखी हूँ और अपने उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को आह्वान की हूँ और कल मैं गोष्ठी और विचार करूँगी उन पे कि क्या मूल्यांकन हमारा हुआ। मैं जितने दिन से धरना लगाई रही उसका प्रतिफल हमको सरकार से क्या मिला, सरकार द्वारा हमें सुझाव क्या दिए गए हैं और किन बिंदुओं पे हम उनसे अमल लेंगे, क्योंकि मैं लड़ाई उनकी लड़ रही, मेरी पर्सनल लड़ाई तो कोई है ही नहीं है। मैं 1,72,000 परिवार की लड़ाई लड़ रही हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं उनके समक्ष रखूंगी। जो उनका सुझाव होगा वो मेरे साथ। दीदी, ये जो बैठक था ये सकारात्मक बैठक था आपके लिए? देखिए, रास्ता खोलने के लिए सकारात्मक है, लेकिन हमारे जीवन पे बहुमूल्य निर्णय लेने के लिए जो देर हो रही है ये थोड़ा सा कष्ट की बात है, क्योंकि लाशें रोज उठ रही हैं और हम सुहागिन बहनें बाल गुटवा के बैठे हैं, 101 ब्राह्मण भाई जने उतार के बैठे हैं और जैसे ही हमारी मांग पूरी होगी ये मैदान हम अपने आप छोड़ देंगे। प्रशासन को कहना भी नहीं पड़ेगा, हम तो बल्कि उनका सम्मान करेंगे। सीएम और डिप्टी सीएम साहब दोनों अगर अपना कार्यक्रम देंगे तो मैं सम्मान उनका कार्यक्रम करूंगी, लेकिन वो हमारा सम्मान पहले बचा तो ले, हमें सब वेतन बहाल तो कर दें। इसीलिए अनुसूचित 9 की मैंने मांग की, पैरा टीचर की मैंने मांग की, 2-3 और भी सुझाव थे जो मैं समझती थी। मैं एक IAS तो नहीं हूँ, लेकिन एज ए टीचर जो मेरे पास बना मैंने उनके पास रखा और ISO का भंडार तो उनके पास है, ताकत पावर सब कुछ उनके पास है। वो जब चाहे तब हमें अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। इस अपेक्षा और इस आशा और इस उम्मीद के साथ मैं पुनः उनसे आग्रह और अनुनय विनय करूंगी कि जल्द से जल्द हमारे सम्मान को आप दे दें और खुशी खुशी हम आपका सम्मान करते हुए अपने घर को लौटें। दीदी, ये जो बैठक था इसमें जो 5 मांगे थी, डिप्टी सीएम ने बार बार सभी को ये दोहराया गया कि अपना अपना मांगे रखा जाए, तो आप 5 मांग में से कौन कौन सी मांगे रखे थे उस जगह? अनुसूचित 9 में शामिल करने के बाद मैंने पहले नंबर पर रखी, क्योंकि अनुसूचित 9 में पालन रखने पे 1,72,000 परिवार, जिस तरह से मेरी गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि हम कोड का अनुपालन करेंगे, उस अनुसूची में शामिल होने के बाद कोड का अनुपालन भी होगा और विपक्षी हमें कोड में चुनौती पुनः नहीं दे पाएगा और जैसे हम थे उसी तरीके से ससम्मान हम बहाल हो जाएंगे। यही अनुसूची 9 है। अब मैं यही मांग प्रमुख तौर पे पहले नंबर पे की, जब सहृदय हमारे डिप्टी सीएम साहब कह रहे थे कि मैं आप लोगों को गले लगा रहा हूँ और आप लोग अब दुखी मत होइए। मैंने कमेटी बैठाल दी और मेरे से बोले कि आप आज के बाद आप बाल नहीं गुटवाएंगी, आपके मारे मैंने कमेटी बैठलवाई, सारा मुद्दा चल रहा है, तो आप अब ऐसा कोई काम मत करिए, हम आपके साथ हैं। मैं भी मानती हूँ, लेकिन कष्ट इस जगह है कि खाली टाइम पास हो रहा है। टाइम पास, आपके पास इतना पावर, आज अगर विषम परिस्थितियों में टीचरें खड़ी हैं, आप एक बड़े भाई का सम्मान निभाते हुए, क्योंकि रक्षाबंधन सामने खड़ा है, मैं फिर से ये सारी बहनें उत्तर प्रदेश की आपसे एक बार उस भाई से कलाई पे राखी भेजते हुए आवाज उठा रही हैं, अग्रज अनुज जितने भी थे, लेकिन पर्सनली सीएम और डिप्टी सीएम साहब को कि आप लोग मेरे राखी की लाज बचाइएगा और आप लोग हमारे सम्मान को लौटा दीजिएगा। हमारे पास ऐसे इन्फॉर्मेशन आए कि आप 1,72,000 शिक्षा मित्र का सौदा किए। भाई ऊपर वाला बचाए, परमात्मा आज भी साक्षी में, क्योंकि ईश्वर के आगे मैं किसी से नहीं डरती, मैं डरती हूँ तो मात्र परमात्मा से, क्योंकि मैं कभी झूठ का पल्ला नहीं लेती, ना ही मैं दूसरे के बातों विचार विमर्श में आती हूँ, ना ही किसी के सौदे और ना ही किसी के समझौते में आती हूँ, ना ही किसी का पीछे का फंडा है ना आगे का फंडा है। मेरा सीधा फंडा है, मैं पैसा लगाती हूँ तो अपने पति की कमाई, अपनी कमाई, अपने बेटे की कमाई और मेरे कमेटी के भाई बंधुओं के साथ मैं चल रही हूँ। बाकी किसी का कोई एक पैसे का लेना देना मेरा नहीं है। दीदी, ये जो कल आने वाला जो 25 तारीख है, 25 तारीख को आपको एक गोष्ठी की बैठक होने वाली है, ये गोष्ठी की कोई सिग्नल 2019 की इलेक्शन की तो नहीं है? नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आज तो मेरे भाई बहन जब शासन हमें कह रहा है कि आप अपना धरना समाप्त कर दीजिए और मेरे भाई बहन मेरे से कह रहे हैं कि दीदी अभी मिला क्या, और सच है कि बाल घुटा के हम खड़े हैं और 101 ब्राह्मण भाई जने उतार के खड़े, तो वाकई में अभी हमें क्या मिला? हमें तो कुछ नहीं मिला, अभी तो हम खड़े ही हैं। तो इलेक्शन का सिग्नल कहाँ से आ जाएगा? सिग्नल तो सर घुटाने का छोड़िए, पेट की रोटी का है, मान सम्मान का है,
हमारा ये है सिग्नल। मैं कोई और सिग्नल किसी का नहीं पसंद करती, मात्र सिग्नल पसंद करती हूँ तो 1,72,000 के रोटी का सिग्नल है मेरे पास, आजीविका का सिग्नल है मेरे पास, हमारे बच्चों के शैक्षिक जो आज हमारे बच्चे भटक रहे हैं पैसे के अभाव में, उनके ज़िंदगी का सवाल है, वो मैं लेके आई हूँ। और जो मेरे घर में लाशों का तांडव था, जो लाशें उठ रही थी, उन लाशों को, उन घरों के बच्चों के मैं चेहरे पे देखती हूँ तो मेरे आंसू के अलावा कुछ नहीं निकलता है। मैं उनके लिए लेके मैदान में आई और मैं एक लाइन में कहती हूँ कि मैं ईश्वर के घर में आज भी सौगंध खा के कहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं। दीदी, आने वाला जो 26 तारीख को रक्षाबंधन है जी, आप हमारा भारतवासी को और आपका जो 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं, उसका अंदर से कुछ शिक्षा मित्र इस दुनिया में नहीं रहा, उस परिवार के लिए आप कुछ रक्षाबंधन की तैयारी करें? मैं अपने भाई बहनों से भावभीनी श्रद्धांजलि दूंगी उनको, और उनको भी यहाँ से राखी ही बांधूंगी, क्योंकि आज होते तो शायद कलाई में हम लोग बांधते नहीं है, फिर भी उनका सम्मान, उनका आदर, उनके लिए स्नेह मेरे आज भी उतना ही है जितना कल था और आगे रहेगा भी, क्योंकि आज उन्होंने मेरे कंधे पे, अपने भाई बहनों के कंधे पे बोझ को रखते हुए अपने को ऐसे जगह ले गए जो दुनिया में आज तक कोई लौट के नहीं आया। मैं क्या ला सकती हूँ किसी को? और उनके परिवार को एक संदेश कि आप दुखी मत होइए, जीवन है, चक्र को चक्र चलता है, शासन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे प्रति संवेदनशील है, सोच रही है, सकारात्मक करने की कुछ पहल कर रही है, तो मैं उनसे उम्मीद रखी हूँ कि वो आपके परिवार के लिए भी कुछ ना कुछ देगी, ऐसी मेरी शासन से अपेक्षा है। और आप लोगों से अपेक्षा है कि आप जहाँ रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए।